मैं ऋषेंद्र भदौरिया आप सभी का अपने YouTube चैनल ऋषि मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने पिछली क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चन करे थे टाइप 1 के, आज हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे और टाइप 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन इस सीरीज में कराऊंगा वो मोस्टली क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने ये। ठीक है, इफ p% ऑफ p is 36 देन p इज इक्वल टू, हिंदी में पढ़े तो यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p के बराबर है, मतलब हमें इसमें p का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p के बराबर क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया हमसे, तो हमें निकालना है कि p के बराबर क्या है। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो p का पहली चीज पढ़ते हैं, पहली लाइन की, यदि p का p प्रतिशत 36 है तो हम यहाँ पे नॉर्मल सा तरीका यूज करते हैं कि भाई p लिख लेते हैं पहले p। अब वो कह रहा है कि p का p प्रतिशत, ठीक है, p का p प्रतिशत, ठीक है, p का p प्रतिशत यही होगा। जैसा कि हमें पता है कोई भी साइन जब प्रतिशत का लगा होता है तो उसके नीचे अपॉन में हमेशा हम क्या लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं। भाई परसेंटेज का यही मतलब होता है, हमेशा उसके नीचे 100 का आना तय होता है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब यही होता है, जो प्रतिशत अपने आप में ही कह रहा है कि मैं हर 100 पे कुछ एक हूं। ठीक है, तो p गुणा p बटे 100, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया वैसा लिख रहा हूं मैं, कुछ भी नया नहीं है। p गुणा p बटे 100। ठीक है, अब क्या करें, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि p का p प्रतिशत 36 है। मैंने लिखा p, फिर p का प्रतिशत किया, नीचे 100 लिख लिया, बराबर 36 है। ये क्वेश्चन में दिया गया, तो हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई करते हैं। अब p गुणा p बटे 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये p का गुणा जब p में होगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या रहेगा, नीचे रह गया 100, बराबर में क्या है यहाँ पे 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम इसमें कि भाई 36 बराबर में है तो p स्क्वायर पे ही रहने देते हैं, बराबर में 36। जब बराबर में दो चीजें होती हैं तो हमेशा क्या होता है, कैची का गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये जो 100 है वो ऊपर की तरफ जाके गुणा हो जाएगा और उसका गुणा 36 में हो जाएगा, यानी कि 36 गुणा 100 हो जाएगा। हमेशा जब भी सिंप्लीफिकेशन में दो चीजें आमने सामने होती हैं और दोनों चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैरी करती हैं या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होती हैं तो हमेशा उनमें गुणा हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 36 गुणा 100 हो गया। ठीक है, 36 गुणा 100 कितना होता है, 3600। दो जीरो आगे पीछे बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 3600। अब हम इसका यहां से p का जो स्क्वायर रूट है उसे हटाते हैं, p का स्क्वायर हटाते हैं, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वो 3600 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं कि भाई p बराबर 3600 आ गया। अब क्या करना है, अब भाई 3600 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट जब हम खोलेंगे, 3600 का जब वर्गमूल या स्क्वायर रूट हम खोलेंगे तो क्या आएगा, p के बराबर क्या, यहाँ पे 60 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई 60। 60 का वर्ग कितना होता है, गुणा करके देख लेते हैं। 60 का 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600, है ना, छकने का 36, तो दो जीरो बढ़ जाएंगे जो कि गुणा में है, तो इसका आंसर कितना होगा, p की वैल्यू कितनी होगी, 60। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30% of x is 72, the value of x is 30% of x is 72, the value of x is। ठीक है, इसे भी बेसिक मेथड से करते हैं, ज्यादा में ट्रिक या यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें इससे बेसिक मेथड से करते हैं। ठीक है, 36% ऑफ x दिया गया हमें, इज 72 दिया गया। ठीक है, चलिए भाई पहले लिख लेते हैं 30, उसके नीचे 100, है ना, ये जो दिया गया है x का 30% 72 है। x का मूल क्या है, x यहाँ पे गुणा कर लें x का, कोई दिक्कत नहीं भाई, x का 30% तो कह रहा है, x का ये हमने 30 लिखा, नीचे 100 लिख लिया, प्रतिशत का साइन दिया था इसलिए हमने यहाँ पे अपन में 100 लिख लिया। बराबर में क्या आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कुछ अलग से नहीं जोड़ा, बराबर में दे रखा है 72। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य गया, यहाँ पे कितना बचा, 3 गुणा x में होगा तो ये 3x हो जाएगा ऊपर, ये नीचे का जो 10 है ये वाला, ये पलट के जाएगा तो ऊपर यहाँ गुणा कर देगा, तो क्या होगा यहाँ पे जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 72 इंटू 10। ठीक है, यही तो होगा गुणा होके। अब 3x बराबर 720,
10 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 720। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जब हम x का मान निकालेंगे तो ये 3 नीचे चला जाएगा, तो ये 720 है बटे 3। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार। ठीक है, 24 बार गया, एक शून्य पीछे यानी कि एक जीरो पीछे, उसे भी हम ऐड कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 240। ठीक है, यही तो था कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे क्या, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यदि 30% x का 30% 72 है तो x का मूल्य क्या है, x का मूल्य कितना आ गया 240 है। वैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखते भी कर सकते हैं, कोई जैसी समस्या नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ बेसिक मेथड से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। आप एकदम से देखेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना लंबा गया है। बाकी जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है या ऐसा कुछ करने की जरूरत है। नॉर्मल से क्वेश्चन है तो आप बेसिक मेथड से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बाकी आपकी मर्जी है, ट्रिक तो वैसे इन क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कुछ है, नॉर्मल से क्वेश्चन से। अच्छा, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है थोड़े, ये क्या है, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे में पूछे गए हैं और एमपी पुलिस में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। मे बी एमपी पुलिस में इसी टाइप का, डेटा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2017 में एक ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है। ठीक है, एमपी पुलिस 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया है, यूपीएसआई में भी प्रतिशत में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मतलब एक अच्छा कह सकते हैं टाइप का क्वेश्चन है, मोस्टली इससे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ठीक है, पिक कर लिए जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यदि हम एक संख्या में 62 जोड़ते हैं तो संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो नंबर खोजें। ठीक है, इंग्लिश में पढ़े तो इफ वी एड 62 टू ए नंबर, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नंबर। हमें नंबर ज्ञात करना है। अगर हम किसी संख्या में या किसी नंबर में 62 जोड़ते हैं तो वो नंबर इंक्रीज होकर 20% हो जाता है। ठीक है, 20% बढ़ जाता है। ठीक है, इफ वी एड 62 ए नंबर, द नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, वो नंबर खुद का 20% बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम पहले करते हैं बेसिक मेथड से। ठीक है, पहले हम बेसिक मेथड से करके देखेंगे, बाकी जब ट्रिक से देखेंगे। से पहले बेसिक से करते हैं, 2 मेथड से करेंगे, पहले बेसिक से फिर ट्रिक से। तो पहले बेसिक से देखते हैं। कोई भी नंबर मैं मान लेता हूं x है वो नंबर। ठीक है, x में 62 जोड़ा जाता है तो वो नंबर x कितना हो जाता है 20% बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा 20% की भिन्न कितनी थी, 20% की भिन्न 1/5 थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी भाई। आप निकाल भी सकते हैं, 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो ये तो हमें याद होनी चाहिए, बहुत इजी भिन्न है ये वाली। 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5। नहीं तो रट लो, वैसे तो मैंने समझा दिया है, समझ लो, नहीं आ रहा तो रट लो, और क्या कर सकते हैं। समझाने में कुछ था है नहीं उसमें, 20/100 करना होता है, मैं ज्यादा कुछ उसमें है नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, x गुणा, अच्छा कितना, द नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। अच्छा ये क्या है, ये नीचे वाला, इसमें ये 20 ये 5 जो है वो क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब भाई ऊपर वाला क्या है, वो इसका 20% है। एक है वो 5 का कितना है 20% है। ठीक है, हमें क्या करना है, द नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, 20% बढ़ रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं नंबर कितना था पहले, ओरिजिनल नंबर तो 5 था, 20% बढ़ रहा है, 20% कितना 1 है, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे भाई 5 का 20% 1 है, तो 5 पे जब 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो वही तो वो कह रहा है, पहले वो नंबर कितना था 5 था वो कोई नंबर। ठीक है, अब बढ़ के कितना हो गया 6, हमने उसे पुट कर दिया अपने बेसिक वाले मेथड में। तो चलिए भाई देखते हैं आगे। इसमें इसका गुणा कर देते हैं, 5x हो गया ये। 62 का जब गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 1 हासिल आएगी, 6 पंचे 30 और 1 31, 310 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 6 का गुणा x में करेंगे 6x। ठीक है, ये कितना हो गया 6x। आगे बढ़ते हैं, 310 को यहीं रहने देते हैं, उधर ले जाते हैं 6x माइनस 5x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 310। x की वैल्यू कितनी आ गई 310, यही तो निकालना था। मैं एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर, एक बार फिर से ऊपर देख लेते हैं, क्या यही निकालना था, मैं बिल्कुल यही निकालना था। हमें x की वैल्यू तो निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली 310। ठीक है, आंसर कितना है इसका 310। चलिए एक मेथड से और देखते हैं, शॉर्ट मेथड से थोड़ा एक मेथड से और करने की कोशिश करते हैं इसे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, क्या दिया गया है कि इफ वी ऐड 62 टू ए नंबर, द नंबर इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, अच्छा 20% की भिन्न 1/5। ठीक है,
वो कह रहा है यदि हम एक संख्या में 62 जोड़ते हैं तो संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। ये कितना है? 5, ये ओरिजिनल नंबर है। एक क्या है? एक ये 20% है 5 का। अगर हम उसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं तो वृद्धि किसमें होगी? 5 ही में तो होगी, यही तो ओरिजिनल नंबर है। प्रतिशत में हम एक चीज ध्यान रख लिए, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, अपॉन वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर में या हर में जो नंबर होता है ना, वो ही ओरिजिनल नंबर होता है। उसी के आधार में हम पूरा प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 है। एक यहाँ पे वृद्धि की कह रहा है तो 5 से, यहाँ पे क्या कह रहा है? वृद्धि की कह रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा? ये 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62, यदि हम एक संख्या में 62 जोड़ते हैं तो संख्या में 20% की वृद्धि होती है। 62 जोड़ते हैं तो 20% की वृद्धि होती है। अच्छा, 20% तो एक था 5 का, 6 हो गया। यहाँ से बढ़ के अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ पे प्लस बनी तो हो रहा है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है हमसे चिल्ला चिल्ला कि 20% जोड़ते हैं तो 62 बढ़ जाता है। एक की वैल्यू क्या 62 दी गई है? बिल्कुल दी गई है भाई, यही तो दी गई है कि 20% जब हम जोड़ देते हैं किसी संख्या में तो वो कितना हो जाता है? 5 से 6 हो गया। 20% की भिन्न 1/5, 5 में एक जोड़ा तो 6 हो गई, 5 से 6 हो गई तो एक ऐड हो गया। तो कितना जोड़ना है हमें? 62 जोड़ना है। क्वेश्चन के हिसाब से 62 है वहां पे। ठीक है, अब करते हैं कि भाई ये कह रहा है यदि हम एक संख्या में 62 जोड़ते हैं तो संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो नंबर खोजना है। नंबर का मतलब है हमें ओरिजिनल नंबर खोजना है, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है वो खोजना है। एक की वैल्यू 62 है, हमें निकालनी कितने की वैल्यू है? हमें निकालनी 5 की वैल्यू है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 5 होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 का गुणा 62 में कर देते हैं, कितना आ जाएगा? अभी गुणा पीछे किया है, 62 का गुणा 5 में, 6 पंच 30, 5 दूनी 10, यानी कि 310। यही है हमारा ओरिजिनल नंबर, यही है हमारी संख्या। ठीक है, यही नंबर है वो जो हमें निकालना था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं एक तरीके से। तो हमारा ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 310। ठीक है, मैंने वैसे भी बता दिया और ट्रिक से भी बता दिया। मैंने 2 तरीके से बता दिया ये क्वेश्चन, यहाँ पे और लगा लीजिए आप। यहाँ पे और 2 तरीके से बता दिया मैंने ये क्वेश्चन को, एक तो बेसिक मेथड से बता दिया, एक ट्रिक वाले मेथड से बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 62/3% of a number is added with itself, then the result becomes 5649. Find the original number. ठीक है, यदि एक नंबर का 16/2/3% अपने आप के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 5649 हो जाता है। मूल नंबर खोजें। अब इसको हम बेसिक से नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमें करना है ना। देखो मूल बेसिक मेथड तो वही है भाई, एक्स मान लो, उसमें आप जोड़ दो कुछ भी, 1 से 6, 1/6 या जो भी करके 16/2/3% की भिन्न निकाल के उसमें जोड़ दो। तो आप बेसिक से खुद ट्राई करना। मैं पिछला क्वेश्चन बता चुका हूँ। बेसिक से उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे होगा ये सॉल्व। तो मैं करूंगा इस क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा? डायरेक्ट कैसे होगा क्वेश्चन? अच्छा, 16 सही 2 बटे सॉरी अच्छा 16 सही 2/3 की जो प्रतिशत है उसकी भिन्न कितनी होती है? याद है किसी को? 16 सही 2/3% की भिन्न होती है 1/6। कैसे निकालते हैं? 16 सही, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो कैसे निकालते हैं भिन्न को? भिन्न को हम यहां निकाल के देख लेते हैं कि 16 सही 2/3% में दिया गया है। 3 का 16 में गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यहां गुणा करेंगे, यहां ऐड कर देंगे। 16 की 48 और 2 50/3। अभी भी ये प्रतिशत में है, अभी भी ये प्रतिशत में। अब क्या करते हैं प्रतिशत में चेंज करने के लिए? प्रतिशत से चेंज करने के लिए 1/100 कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 50 दूनी, यही तो होगा, 50 दूनी 100 हो गया भाई काम। 3 दूनी 6 आ गया हमारा 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% की भिन्न कितनी है? 1/6। याद रखो, इसे बहुत इंपोर्टेंट भिन्न है 16 सही 2/3 जो भिन्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या सीन है। यदि एक नंबर का 16 से 2/3% जोड़ा जाता है तो 5649। अच्छा, कोई नंबर 6 है, जब उसमें 16 से 2/3% जोड़ा जाता है। अच्छा, एक 6 का 16 से 2/3% ही तो है। जो एक है वो 6 का 16 से 2/3% तो है। क्वेश्चन ही खुद कह रहा है कि जो एक है वो 16 से 2/3% किसका है? 6 का है। आप एक बार निकाल के देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला होता है वो उस नीचे वाले का ही कुछ ना कुछ प्रतिशत ही होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 16 से 2/3% क्या है? एक है 6 का, एक 6 का 16 से 2/3% है, उसमें एक जोड़ना है हमें। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है उसमें अपने आप का 16 से 2/3% जोड़ देते हैं। तो 6 में एक जोड़ेंगे प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो नंबर कितना आता है निकल के? तो नंबर आता है 5649। वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? 7 ही के तो बराबर है। देखो ये हमारे पास भिन्न है, ये भी भिन्न है। हम देखो प्रतिशत को एक एक्चुअल नंबर के सामने नहीं रखते, एक वैल्यू के सामने नहीं रखते,
हम क्या करते हैं, भिन्न को एक एक्चुअल नंबर के सामने रख देते हैं। यहाँ पे हमने भिन्न बना ली उसकी, 6 से 7 हो रहा है, 7 के बराबर वहां पे दिया गया है कि जोड़ा जाता है तो परिणाम 5649 हो जाता है। तो हमने एक जोड़ा तो कितना हो गया, 7, परिणामी तो हो गया। 6 में जब एक जोड़ेंगे तो 7 जो है वो परिणामी तो है, तो 7 के बराबर 5649 दिया गया है। इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे 7 से भाग देंगे तो 8 7 56, एक जीरो आएगा बीच में, और 7 7 49, कितना आ गया, कितना आ गया, एक की वैल्यू आ गई हमारी 807। और हमें निकालनी क्या है, मूल नंबर निकालना है। मूल नंबर यहाँ पे क्या होगा, मूल नंबर यहाँ पे क्या था, मूल नंबर यहाँ पे था 6। इसी में 807 का गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे गुणा, करके देखते हैं। 7 6 42, 2 बचा, हाथ से लाई 4, 6 का 0 में गुणा करेंगे, 0 बचेगा, 4 हो जाएगा 0, सॉरी 807 में हमें किसका गुणा करना है, 6 का गुणा करना है। 7 6 42, 2, हासिल कितनी आई 4, 6 0 में 0 बचा कितना 4, ठीक है। फिर 8 7 56, यही तो आएगा 56 से 42, यही तो आएगा। सॉरी फिर से गलती हो रही है मुझसे, यहाँ 48 आएगा ना कि 56। यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी ये 4 आएगा, यहाँ पे 48 आएगा। 8 6 48 होता है ना कि 56, ठीक है, 48 आएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट सॉल्व किया। जैसे कि 16 से 2/3 को रखा, 1/6 उसकी भिन्न होती है और डायरेक्टली सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2/3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5670. Find the original number. यदि एक नंबर का 6 सही 2/3% अपने आप से घटाया जाता है तो परिणाम 5670 हो जाता है। मूल संख्या पता लगाएं। यदि एक नंबर का 6 सही 2/3%, अच्छा पहली चीज 6 सही 2/3% की भिन्न कितनी होगी, कैसे निकालते हैं भिन्न, 6 × 18 2, 20/3, 20/3, और अभी भी प्रतिशत में, अभी चेंज नहीं हुई। आप क्या करेंगे, इसमें 20/3 यहां से आगे और लिख लेते हैं बढ़ाकर, 20/3 गुणा 1/100, 0 से 0 गया, 2 से 5 गया, कितनी आ गई, 1/15। तो कितनी हो गई भिन्न, 6 सही 2/3 की भिन्न कितनी हो गई, 1/15। चलिए भाई आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर से कि भाई क्वेश्चन क्या रहा है हमसे एक्चुअली में। यदि एक नंबर का 6 सही 2/3% अपने आप से घटाया जाता है तो परिणाम 5670 हो जाता है। तो मूल संख्या पता लगानी है, अपने आप से घटाना है। अच्छा पहले संख्या कितनी थी, 15, एक क्या है, एक 15 का ही तो 6 सही 2/3% है। ये जो एक है वो 15 का ही तो 6 सही 2/3% है ना भाई, है साफ साफ क्वेश्चन नहीं दिया है वो, सॉरी प्रतिशत नहीं मैं बताया ये चीज कि भाई जो नीचे होता है जो ऊपर होता है उसका वो उतना प्रतिशत होता है। तो 15 यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है कि घटाया जाता है, तो एक ही तो घटाना है भाई, 6 सही 2/3% घटाना है। तो 15 का 6 सही 2/3% एक होता है, 15 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना माइनस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, परिणाम 5670 हो जाता है। अच्छा परिणाम की बात कर रहा है तो क्या ये परिणाम ही, यही तो परिणाम है हमारा। हमने एक घटाया 15 में से तो कितना बचा, 14 ही तो हमारा परिणाम है। 14 के बराबर क्या है, 5670, 1 के बराबर क्या है, 14 चौको 56 आ गया। डायरेक्ट काटेंगे, एक जीरो आएगा बीच में क्योंकि 4 संख्या डिजिट 4 है, और 14×5 70, कोई दिक्कत नहीं। 1 के बराबर कितने आ गया, 1 के बराबर हमारा आ गया 405, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मूल संख्या पता लगानी थी। तो मूल संख्या, अब भाई मूल संख्या पता लगाना है तो 15 में गुणा कर देते हैं मूल संख्या का। मूल संख्या तो हमारी जो ही होती है ना, जो दी गई होती है पहले, जो नीचे होती है भिन्न में जो नीचे संख्या होती है वो मूल संख्या होती है, और क्वेश्चन में जो प्रतिशत उसके बारे में पूछा जाता है वही मूल संख्या होती है हमारी। यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ पे गुणा होगा हमारा, एक मिनट, यहाँ पे 15 में हम कर देंगे किसका गुणा, 15 में गुणा कर देंगे 405 का। तो कितना आएगा यहाँ पे, 15 में जब हम 405 का गुणा करेंगे कितना, 15×5 75, हाथ से लाई 7, 15 0 0 और 7, ठीक है। वैसे भी डायरेक्ट कर लेते हैं, 15 चौको 60, 15×5 60 75 आएगा इसका, 15 चौको 60, 15×5 60 75 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, लॉक कर दो, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 60 75 आंसर। डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन को, इनमें हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बट ये जब हमने बेसिक क्वेश्चन किया था तो हमने उन पर एक्स मान लिया। अब बाकी क्वेश्चन में सारे तरीके आजमाने की जरूरत नहीं है, वो आप ट्राई करिए। बाकी के जो बेस्ट मेथड है वो मैंने बता दिया कि डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ द नंबर बिकम्स 121, फाइंड द नंबर। यदि 37.5% संख्या अपने आप में जुड़ जाती है तो संख्या 121 हो जाती है। तो हमें संख्या बतानी है क्या होगी, तो हमें संख्या बतानी है क्या होगी। चलिए करते हैं, संख्या बताते हैं भाई इनको। 37 सही 1/2% लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 37.5% है और 5% की जो 5% वहां पे है उसकी भिन्न 50 है। 50 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, 37 सही 1/2। इसे जब चेंज करने तो कैसे करेंगे, 37 का गुणा 2 में करेंगे। 37 दूनी कितना होता है, 37 दूनी 74, 1 75, 75/2 यही तो होता है, 75/2। अभी भी प्रतिशत में, अब हमें इसे भिन्न में लाना है तो क्या करेंगे, 1/100। जब प्रतिशत में होता है तो नीचे अपॉन में 100 का गुणा होता है, जब चेंज करेंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, तो 1/100 का गुणा हो जाएगा। 75 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौको 100, ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 8, कितनी आ गई 3/8। 3/8 आ गई किसकी भिन्न, इस चीज की। 37 सही 1/2% या 37.5% की भिन्न कितनी आ गई, 3/8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम जो कह रहा है उसे करते हैं हम, कि भाई यदि 37.5% संख्या अपने आप में जुड़ जाती है तो संख्या 121 हो जाती है। अच्छा, ये जो 3 है, नए सिरे से करते हैं, ये जो 3 है और ये 8 है, ये 3 8 का 37.5% है, बिल्कुल है भाई। ये जो 3 है वो 8 का 37, ये जो 3 है वो 8 का 37.5% बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो उसमें करते हैं, जो जोड़ना है हमें, यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, जब हम इसमें 8 में जो 37.5 जोड़ देते हैं तो जुड़ के कितना होगा टोटल 11। यही तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा है, क्वेश्चन कह रहा है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर बताइए मैंने कुछ गलत किया हो तो। मैंने सीधा सीधा लिख दिया है कि भाई संख्या जुड़ जाती है, तो हमने 8 में 37.5% जोड़ दिया तो 11 हो गया। परिणाम कितना आ रहा है उसका, 121 आ रहा है परिणाम बढ़ के। जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई, 11 का 11 में जाते हैं तभी तो 121 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 11। हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे कितना था, 8 था। 8 में क्या करेंगे, 11 का गुणा कर देते हैं। हाँ, एक बार फिर से देख लेते हैं, ओरिजिनल नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर। ठीक है भाई, फाइंड द नंबर कह रहा है तो ओरिजिनल नंबर ही निकालना है। 11 का जब 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, यही हमारा आंसर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं। डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को। If 16 is added to a number, then the result becomes 116/3% of itself. Then find the number. ठीक है, यदि एक नंबर में 16 जोड़ा जाता है तो परिणाम खुद का 116 सही 2/3% हो जाता है। संख्या का पता लगाएं, संख्या का पता लगाएं। चलिए भाई पता लगाते हैं हम संख्या का। ऑर्डर मिल गया है क्वेश्चन की तरफ से, तो इस संख्या का पता लगाना है तो मैं संख्या का पता लगाएं। ठीक है, 116 सही 2/3%, पहले यहीं से चालू हो जाते हैं। 116 सही 2/3% से चालू हो जाते हैं। 116 सही 2/3% से हम चालू हो गए। कितना है 116 सही 2/3%, इसे तोड़ लेते हैं हम पहले। 100 प्लस 16 सही, 100 प्लस 16 सही 2/3%, यहां भी 100% है। ठीक है, ये जो 100% है क्या ये हमें एक देगा भाई, बिल्कुल देगा। क्यों देगा कि 100% का साइन लगा है, अपॉन में 100 आएगा तो कट के 1 आएगा। ठीक है, प्लस 16 से ही 2/3% की भिन्न कितनी होती है, अभी कराई थी जस्ट एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पहले कराई थी। 16 से ही 2/3% की भिन्न कितनी होती है, 16 से ही 2/3% की भिन्न 1/6 होती है। जिसको समझ में नहीं आया है वो पिछले 2 क्वेश्चन के पहले जो मैंने कराया है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन, उसमें मैंने ये करा रखा है कि 16 से 2/3% की भिन्न कितनी होती है। इसे सॉल्व करते हैं। 6 कम 6 और 1 7, कितनी हो गई 7/6, है ना। इसे हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 7/6। 6 का ऊपर गुणा किया और 1 ऐड कर दिया, 6 कम 6 और 1 7, 7/6। अब कह रहा है यदि एक नंबर में 16 जोड़ा जाता है तो भाई ये 6 था, बढ़ के कितना हुआ 7, अंतर कितने का आ रहा है 1 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में अंतर कितना दे रहा है 16, वो 16 ही तो जोड़ रहा है, वो 16 ही तो जोड़ रहा है। ये 7 116 सही 2/3% ही तो है 6 का। ये 7 जो है वो 116 सही 2/3% ही तो है 6 का। तो भाई वही तो कह रहा है कि 1 जोड़ना है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 16 जोड़ना है। हमारा जो भिन्न के हिसाब से आ रहा है वो 1 प्लस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सीधा सा 1 के सामने रख देते हैं 16 को। ठीक है, 1 के सामने हमने रख दिया 16। अब हमें 1 की वैल्यू नहीं निकाली, डायरेक्टली 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, संख्या का पता लगाना है। मूल संख्या का पता लगाना होता है
भाई मूल संख्या का पता लगाना है तो क्या कर देते हैं, मूल संख्या हमारी क्या है 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या हमारी 6 है तो 6 में 16 का गुणा दे देते हैं। 6 में क्या करते हैं, 16 का गुणा दे देते हैं। 16 छंग 96, ठीक है, डायरेक्टली किया और हमारा आंसर 96 आ गया। क्या आंसर आ गया, 96, ठीक है। तो आज हमने किए लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, ये टाइप 2 के थे। हमारा टाइप 2 फिनिश हुआ है आज यहीं पे। अगली वीडियो में करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन प्रतिशत टॉपिक से ही, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और बस ऑल द बेस्ट, आप सभी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, ठीक है।